हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। सेकंड चैप्टर हमने चालू कर रखा था और सेकंड चैप्टर के अंदर मिश्रण के घटकों का पृथक्करण की विधियां चल रही थी कि कैसे मिश्रण के घटकों को क्या किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। 9 विधियां मैंने बताई थी और 9 विधियों में से हमने विधियां पढ़ ली थी 6 विधियां हमने कंप्लीट कर ली थी और जो लास्ट लेक्चर था वो था आसवन विधि। और आसवन विधि के द्वारा हमने 2 घुलनशील पदार्थों को पृथक किया था, जल और एसीटोन, या फिर सेकंड एग्जांपल की बात करूं जल और पेट्रोल। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो क्लास है, वो ही मिश्रण के घटकों का पृथक्करण का मेथड है कि कैसे मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। तो विधि नंबर 7 6 मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये जो मेथड है पॉइंट नंबर 7 और हेडिंग का नाम क्या है? प्रभाजी आसवन। ये तो है विधि का नाम। और प्रभाजी आसवन में होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, इसका ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य ये है, मतलब इस विधि में क्या किया जाता है। तो ये भी वही विधि है, 2 घुलनशील पदार्थों को पृथक करने की विधि। 2 घुलनशील पदार्थों को पृथक करने की विधि, और इसे भी क्या बोलते हैं? प्रभाजी आसवन। 2 घुलनशील पदार्थों को पृथक करने की विधि। लेकिन ध्यान रहे, इस विधि के अंदर, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, एग्जाम्पल है कि पेट्रोल प्लस डीजल, 2 पदार्थ मैंने ले रखे हैं यहाँ पे, और 2 पदार्थ कौन से हैं? एक पेट्रोल है और एक पदार्थ कौन सा है? डीजल। तो 2 पदार्थों को आपस में क्या कर रखा है? मिक्स। पेट्रोल और डीजल दोनों पदार्थ मिक्स हो सकते हैं, ये नोटिस कर लेना। दोनों पदार्थ आपस में क्या हो सकते हैं? घुल सकते हैं, दोनों घुलनशील है। तो इन दोनों पदार्थों को अलग करना है। फिर आप सोचोगे सर ये तो वो वाली बात ही हो गई, ये तो हम पहली विधि में पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, पहली विधि में हमने 2 पदार्थ कौन से लिए थे? 2 घटक कौन से लिए थे? एक तो था जल और एक था एसीटोन, और दोनों के क्वथनांक में बहुत ज्यादा अंतर था। एसीटोन का क्वथनांक था 56 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस। तो एसीटोन तो पहले गर्म होकर ऊपर आ जाएगा, नीचे जल बच जाएगा। लेकिन ये जो प्रभाजी आसवन वाला मेथड है ना, इसमें दोनों पदार्थ, हालांकि दोनों पदार्थ घुलनशील है, यही बात नोटिस करने वाली है, समझना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं, ये विधि हमने इसलिए ली है क्योंकि यहां पर जो 2 पदार्थ आ रहे हैं ना, ये आपस में घुलेंगे, और इसको मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इन दोनों पदार्थ के क्वथनांक में ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम अंतर है। उसकी तरह नहीं है कि जल का क्वथनांक ज्यादा है तो वो तो बाद में आएगा, इससे पहले एसिडोन अलग हो जाएगा, नहीं, वो तो इजी मेथड था। इसमें क्या है, इन दोनों का क्वथनांक लगभग समान सा ही है। अगर एक गर्म होकर ऊपर जाएगा ना, उसके पीछे पीछे दूसरा भी आ जाएगा, फिर वो तो दोनों वापस जाके मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए इसको थोड़ा सा डेराइव किया है, थोड़ा सा कंक्लूजन है इसके अंदर। अब कैसे, वो तो पढ़ने से पता लगेगा। तो ध्यान रहे, प्रभाजी आसवन उन 2 मिश्रणों के बीच में होता है, या उन 2 घटकों के लिए अप्लाई होता है जिनके क्वथनांक बिंदुओं में बेहद कम अंतर होता है, और उनके क्वथनांक तापमान में या क्वथनांक बिंदु में कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है? 25 डिग्री सेल्सियस का। 2 ऐसे पदार्थ ले लिए जो आपस में मिक्सअप है, जो आपस में घुल जाते हैं, घुलनशील है, लेकिन उनके क्वथनांक में अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर 50 तक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाला मेथड लगाकर उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जो आपस में घुल भी सकते हैं, ठीक है, उनको अलग करने के लिए अगर हम उनको आसवन मेथड लगाते हैं तो उनके क्वथनांक में ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो आपस में घुल सकते हैं और जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे 2 पदार्थ जो आपस में ढंग से घुल सकते हैं और उनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, तो उन दोनों पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। फिर आप सोचो सर दोनों के क्वथनांक में तो कोई अंतर ही नहीं है, पेट्रोल गर्म होकर ऊपर जाएगा, उसके पीछे डीजल आ जाएगा, फिर आप कैसे अलग करोगे? तो वही तो पढ़ाने जा रहा हूं ना, उसी चीज को तो ऑब्जर्व करना है ना कि ये मेथड किस टाइप का है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, पहले डायग्राम बना देता हूं जैसे पहले वाले मेथड में किया था, और उससे भी पहले हमें आवश्यक सामग्री बतानी होगी कि इस प्रयोग के अंदर हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो पेट्रोल, डीजल,
एक फ्लास्क, थर्मामीटर, कांच की नली, कांच की नली, स्टैंड, थर्मामीटर, स्टैंड, छोटा बीकर, छोटा बीकर, संघनित्र, बैंड, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े। ये सारी चीजें तो इससे पहले वाले मेथड के अंदर भी थी, इससे पहले वाली विधि के अंदर भी थी। इसके अंदर कोई अगर नई चीज आई है ना तो वो है कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़ों का कॉलम। देखो कैसे, पहले मैं डायग्राम बना दूं फिर समझाता हूं आपको। एक बार ये पूरा फिगर तैयार कर दूं तो सबसे पहले बनाएंगे फ्लास्क। स्टार्टिंग कहां से होगी? फ्लास्क से। ये फ्लास्क है, ठीक है। एक चीज और ऐड करना, बर्नर। गर्म करने के लिए ज्वाला चाहिए ना, बर्नर से होगी। ये फ्लास्क है और ये थोड़ा सा फ्लास्क को क्या कर दो, डार्क कर दो। ये क्या है? स्टैंड है। एक बार बना देता हूं मैं, फिर समझाता हूं।
ये लो, ये तो हो गया कंप्लीट। ये क्या है? स्टैंड। ये स्टैंड, ये थर्मामीटर, ये इसके अंदर कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े हो गए, और ये हैं प्रभाजी कॉलम। ये प्रभाजी कॉलम, ये संघनित्र। ये लो, ये फिगर तो कर दिया पूरा तैयार। अब समझना इसको ध्यान से। देखो, पढ़ क्या रहे हम? पढ़ रहे हैं प्रभाजी आसवन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रभाजी आसवन। और इस विधि में क्या किया जाता है? दो घुलनशील पदार्थों को पृथक किया जाता है। मतलब प्रभाजी आसवन एक ऐसी विधि है जिसमें दो घुलनशील पदार्थों को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। और दो घुलनशील पदार्थों को पृथक इस आधार पर किया जाता है कि दो विसरण के जो दोनों घटक है, जो दो प्रयुक्त घटक है, एक पेट्रोल है और एक डीजल, तो दोनों पदार्थ आपस में घुलनशील है और उनको इस बेस पर अलग किया जाएगा कि दोनों के क्वथनांक बिंदु में 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान का अंतर है। यानी कि दो पदार्थ मिक्स भी हो रहे हैं और उनके तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। अगर कम का अंतर है तो प्रभाजी आसवन, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है तो नॉर्मल आसवन विधि के द्वारा आप उन मिश्रण के घटकों को रिमूव कर सकते हो। तो इस विधि के अंदर हमें पृथक करना है पेट्रोल और डीजल को अलग अलग करना है, इन दोनों को पृथक करना है, जबकि दोनों के दोनों सोल्यूबल है। सोल्यूबल के साथ साथ दोनों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है। अब आप नोटिस करो, आप चेक करो। सबसे पहले हमने देखो आवश्यक सामग्री, और आवश्यक सामग्री कौन सी है? पेट्रोल है, डीजल है, फ्लास्क लिया है, थर्मामीटर लिया है, कांच की नली ली है, स्टैंड लिया है, छोटा बीकर लिया है, संघनित्र लिया है, एक बैंड लिया है, कांच के टुकड़े लिया है और बर्नर। बर्नर तो लगाया ही नहीं, सॉरी, जलाने के लिए। अब देखो, अब नोटिस करो, सबसे पहले हमने एक छोटी गर्दन वाले, हालांकि गर्दन लंबी है, सकड़ी गर्दन वाला, एक संकरी और लंबी गर्दन वाला फ्लास्क, जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है वहां वहां नोटिस करो, दैट इज फ्लास्क। ये क्या है? फ्लास्क। और इस फ्लास्क के अंदर हमने दो मिश्रणों का घटक, दो घटक ले रहे, मिश्रण के दो घटक लिए हुए हैं, एक पेट्रोल और एक डीजल। तो इसके अंदर जो मिक्स हो रहा है ना, फ्लास्क के अंदर जो दो पदार्थ आपस में मिक्स हो रहे हैं, एक कौन सा है? पेट्रोल है, और दूसरा कौन सा है? डीजल है। तो डीजल और पेट्रोल का मिक्सचर है किसके अंदर? इस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, इस फ्लास्क के ऊपर वाले मुंह पर देखो, ये वहां इस फ्लास्क के मुंह पर हमने क्या लगा रखा है? फ्लास्क के मुंह पर, पहले इसको छोड़ो, एक बार इसको नोटिस करना, ये फ्लास्क, और फ्लास्क को हमने स्टैंड से कस रखा था। पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया था ना कि ऐसे स्टैंड के बीच में फ्लास्क लगा दिया और स्टैंड को पीछे से कस दिया तो फ्लास्क जगह ही रुक गया। ठीक है, फ्लास्क के ऊपर ये वाली व्यवस्था कर रखी हमने। इससे पहले वाला मेथड देखना, इससे पहले वाला वीडियो देखना, ये जो प्रभाजी कॉलम है ये नहीं था, ये प्रभाजी कॉलम नहीं था। इस फ्लास्क के मुंह पर डायरेक्टली क्या लगाया हुआ था? थर्मामीटर। तो इस विधि के अंदर ये नई चीज आई है, ध्यान रखना, यही है यहाँ पर नया मेथड। प्रभाजी कॉलम क्या चीज है? अभी प्रभाजी कॉलम क्या है? एक कॉलम बनाया हुआ है। कॉलम का मतलब होता है खंबा बोलते हो ना, जिसको हम कॉलम बोलते हैं, खड़ी चीज। एक ऐसे कॉलम स्थित कर रखा है और इस कॉलम के अंदर क्या डाल रखे हैं? कांच के टुकड़े। यही तो वो नई चीज है, यही तो इस मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कांच के टुकड़े। ये क्या काम करने वाले हैं देखना, अभी क्रियाविधि में पता लगेगा। तो ये एक कॉलम बना दिया, कांच का एक कॉलम ले लिया जिसमें कांच के टुकड़े भर दिए, यहां से कट करके हमने एक कांच की नली निकाली है। कांच की नली के आगे क्या लगा दिया? एक बैंड लगा दिया और इस बैंड को ले जाकर छोड़ दिया छोटे बीकर में। इस कांच की नली के चारों तरफ, इस कांच की नली के चारों तरफ देखो, ये वाला, इस कांच की नली के चारों तरफ क्या है? संघनित्र। और संघनित्र आप जानते हो ये क्या करता है? ये गैस को वापस किस में चेंज करता है? द्रव में। क्यों? क्योंकि यहाँ का तापमान ठंडा होता है, और तापमान ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से पानी निकल रहा है, इधर से जल आ रहा है, इधर से जल जा रहा है, जल का आगमन हो रहा है। तो अब सुनना ध्यान से,
पूरा मेथड तो आप समझ चुके हो, पूरी चीज आपके समझ में आ गई होगी कि ये विधि किस चीज के काम में आ रही है। इस विधि में हम पेट्रोल और डीजल के मिश्रण को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लास्क में पेट्रोल डीजल डाल दिया। अब नेक्स्ट काम होगा, इस मिश्रण को गर्म करना शुरू कर दो। जैसे ही मिश्रण गर्म होगा, अब सोचो पहले वही गर्म होगा जिसका क्वथनांक बिंदु कम होता है, और क्वथनांक एक प्रकार का तापमान होता है जिसमें कोई भी द्रव पदार्थ किसमें चेंज होता है, गैसीय पदार्थ के अंदर। तो इस मिश्रण में से पहले कौन द्रव बनेगा, सॉरी इस मिश्रण में से पहले कौन गैस बनेगा। तो ध्यान रखना, क्वथनांक बिंदु कम होता है पेट्रोल का, और इतना ज्यादा भी कम नहीं होता, कम होता है। और डीजल में और पेट्रोल के क्वथनांक बिंदु 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, तो पेट्रोल के पीछे पीछे डीजल भी आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर पहले पेट्रोल है, पेट्रोल द्रव अवस्था में है, ये गर्म हो गया और ये जल वाष्प में चेंज हो गया, मतलब ये गैस अवस्था में चेंज होने लग गया। जैसे इस मिश्रण को गर्म किया, पेट्रोल गर्म हुआ, और पेट्रोल जो द्रव था ना, अब पेट्रोल किस में चेंज हो गया, गैस में। पेट्रोल की वाष्प बन गई। ठीक है, तो ये वाष्प, तो सोचो पहले पेट्रोल जा रहा है क्योंकि पेट्रोल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, कम। अब सोचना ध्यान से, ये है पेट्रोल की गर्म वाष्प, गर्म वेपर, यह गैसीय अवस्था में पेट्रोल है। तो अब ये पेट्रोल की गैस जाएगी, अब यहां से तो वापस आ नहीं सकती, नीचे से प्रेशर लग रहा है, ये ऊपर जाएगी, और ये किसके बीच में जाएगी, इन कांच के टुकड़ों के बीच में से पेट्रोल की गर्म वाष्प निकलेगी। अब ये वाष्प है ना, इन कांच के टुकड़ों से टकराएगी। सोचो यहाँ पर जो रास्ता बना रखा है पेट्रोल की वाष्प को निकालने के लिए, जो रास्ता बना हुआ है ये काफी कंजेस्टेड है क्योंकि कांच के टुकड़े हैं रास्ते के अंदर, तो वो जो पेट्रोल की वाष्प उन कांच के टुकड़ों से जा जाके टकराने वाली है। तो पेट्रोल की वाष्प जैसे इससे टकराएगी, फिर इससे टकराएगी, तो टकराने से इसकी स्पीड और इसका तापमान दोनों ही क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पेट्रोल की गर्म वाष्प का तापमान भी कम होगा, पेट्रोल की गर्म वाष्प की स्पीड भी कम होगी। तापमान कम होने से, स्पीड कम होने से ये पेट्रोल की वाष्प किस में बदलना चाहेगी, पेट्रोल की वाष्प वापस चेंज होने लग जाएगी किसके अंदर, द्रव के अंदर। ठीक है, तो यहां से कैसे जैसे कर करके अपने आप को एडजस्ट कर करके पेट्रोल की वाष्प पहुंचेगी इधर। आ रहा समझ में, पेट्रोल को गर्म किया, पेट्रोल की वाष्प गई, पेट्रोल की गर्म वाष्प, पेट्रोल की गर्म वाष्प कांच के टुकड़ों में से गुजर रही है, स्पीड भी कम हो गई, तापमान भी कम हो गया, मतलब ये द्रव में बदलने लग गई। अब जो पेट्रोल की वाष्प कैसे जैसे अपने आप को एडजस्ट करके इधर जाएगी, ऊपर तो जा नहीं सकती, थर्मामीटर तापमान बताएगा ऊपर, तो इधर पेट्रोल की वाष्प जा रही है। तो ध्यान देना, यहां पर हमने संघनित्र का अरेंजमेंट कर रखा है, इधर से पानी जा रहा है, इधर से पानी निकल रहा है, तो यहाँ का तापमान क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ठंडा है यहाँ पर माहौल। ठंडा होने की वजह से पेट्रोल की वाष्प कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगी, द्रवीय पेट्रोल के अंदर। देखो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर चेंज हो गया था, यहाँ पर स्पीड भी कम हुई थी, यहाँ पर तापमान भी कम हुआ था, थोड़ा बहुत पेट्रोल द्रव के रूप में यहाँ पर चेंज होने लग गया था। यहाँ जाते बिल्कुल कम तापमान होने की वजह से पूरी की पूरी पेट्रोल की वाष्प किस में चेंज हो जाती है, द्रव के अंदर चेंज हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर क्या बन गया, पेट्रोल का द्रव, तो इसके अंदर आकर बताओ क्या इकट्ठा होगा, ये क्या आ चुका है इसके अंदर, ये आ चुका है पेट्रोल। लेकिन अब आप सोचना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस मिश्रण में से पेट्रोल तो गया, तो फिर सोचो इसके पीछे पीछे डीजल भी आ गया, क्योंकि डीजल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, कम। आप क्या सोच रहे हो, पेट्रोल यहां पर होगा तो डीजल यहां पर बैठा रहेगा, नहीं, दोनों के तापमान में कितना कम अंतर है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर। तो सुनना ध्यान से, जैसे ही पेट्रोल इन कांच के टुकड़ों से निकलकर संघनित्र में जाएगा, जैसे ही पेट्रोल की गर्म वाष्प इस कांच के टुकड़ों से टकराकर इस संघनित्र में जाएगी, तब तक डीजल भी कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। और जब तक डीजल इन कांच के टुकड़ों के अंदर फंसा रहेगा, तब तक पेट्रोल द्रव में चेंज होकर बीकर के अंदर आ जाएगा। तो बीकर को खाली कर लेंगे, वापस लगा देंगे, तो वापस लगाने पर फिर डीजल क्या है, इन कांच के टुकड़ों के बीच में फंसा हुआ ना, डीजल क्या, डीजल की वाष्प, डीजल की वाष्प। देखो कहने का मतलब यह है, वापस आ जाओ एक बार, पेट्रोल डीजल का मिश्रण है, गर्म किया, पेट्रोल का क्वथनांक होता है कम, पेट्रोल पहले ऊपर आएगा, यहाँ पर पेट्रोल की जलवाष्प टुकड़ों में फंसेगी, कैसे जैसे एडजस्ट होकर यहाँ पर आएगी, यहाँ का तापमान है कम, तो पेट्रोल की जलवाष्प वापस किस में चेंज हो जाएगी, द्रव में। तो पेट्रोल को अलग कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल यहाँ पर है तो डीजल यहाँ पर है, नहीं नहीं, डीजल का क्वथनांक बिंदु भी कम होता है, वो भी पेट्रोल के पीछे पीछे आ गया था। जब पेट्रोल यहाँ पर फंसा हुआ था
तब डीजल की वाष्प बनना स्टार्ट हो गई थी। जब पेट्रोल की वाष्प संघनित्र में पहुंची तब तक डीजल की जल वाष्प कांच के टुकड़ों में पहुंच गई थी। ठीक है, तो कांच के टुकड़ों में पहुंच गई, और जैसे ही पेट्रोल की जलवाष्प कंप्लीट द्रव्य पेट्रोल में चेंज होकर बीकर के अंदर आई, इसको अलग कर लिया, तब तक डीजल की जलवाष्प भी किसके अंदर आ गई, संघनित्र के अंदर। ठीक है, और संघनित्र में आने से फिर डीजल भी कंप्लीटली किस में चेंज हो जाएगा, डीजल द्रव के अंदर, द्रवीय डीजल के अंदर। तो फिर पेट्रोल के बाद में इस बीकर में किसको इकट्ठा कर लिया, डीजल को इकट्ठा कर लिया। यहां पर यह चीज आप कदापि नहीं सोचोगे कि इससे पहले वाले मेथड में क्या किया था, पेट्रोल और एसीटोन यहां पर प्राप्त हुआ था और पानी यहां रह गया था। वो तो इसलिए क्योंकि दोनों के क्वथनांक बिंदु में बहुत ज्यादा अंतर था, 50 डिग्री का अंतर था। कहाँ 56 डिग्री सेल्सियस था किसका, एसीटोन का, जल का था 100 डिग्री। यहाँ तो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, तो पेट्रोल के बीच डीजल भी आ जाएगा। तो दोनों के दोनों इस बीकर के अंदर प्राप्त होंगे। पहले पेट्रोल प्राप्त होगा, उसके जस्ट बाद में कौन प्राप्त होगा, डीजल। तो ये वाला पदार्थ तो क्या हो गया, सॉरी ये वाला जो फ्लास्क था उसके अंदर जो मिश्रण थे वो क्या हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। तो ये विधि थी कौन सी, प्रभाजी आसवन। और ऐसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा दो घुलनशील पदार्थ जिनके द्रव्यमान में जिनके क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, उनको पृथक किया जा सकता है। अब दो मेथड और बच रहे हैं इसके अंदर। दो मेथड कौन से बच रहे हैं देखो, दो मेथड और बच रहे हैं, और दो मेथड है, एक जो मेथड है वो तो है वायु के अंदर से वायु में पाई जाने वाली गैसों को अलग करना, वायु के अंदर से वायु में पाई जाने वाली गैसों को अलग करना। और जो सेकंड मेथड है जल को शुद्ध करना, यानी कि जल को पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है। और एक छोटा सा टॉपिक है परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये तो शायद मैंने पढ़ा भी दिया तुम्हें। तो कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ओनली 2 क्लास और इसकी। केमिस्ट्री का चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए इसको बारीकी से क्या किया मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ाया है, हर चीज को खोलकर पढ़ाया है। तो आपका भी नैतिक दायित्व है, आपका भी फर्ज ये है, आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि ठीक है, आपका भी हक ये है कि जो वीडियो आपको ऑनेस्टली मिल रहा है आप भी उसको केयरफुली विद ऑनेस्टली उसको वॉच करें। ठीक है, और जो भी आपको काम मिलता है, एक्सरसाइज मिलती है, नोट्स मिलता है, उसको टाइम टू टाइम, डेली टू डेली रिमेंबर करें। ठीक है, और भी वीडियो आते रहेंगे, और भी क्लासें उतरेंगी, तो आप देखते रहिए रेगुलर वीडियो को ऑनेस्टली। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।